ऐसा लग रहा है कि बंगाल में टीएमसी की तरह अब महाराष्ट्र में भी बड़ी टूट होने वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी में एक बार फिर 2022 जैसी टूट का खतरा मंडरा रहा है और ऑपरेशन टाइगर के तहत सांसदों के दल बदल की चर्चा काफी तेज हो गई है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कहीं भाजपा और एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया गया अपना नारा 400 पार को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहे। पूरी खबर क्या है आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। विपक्ष जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर हुई राजनीतिक उठापटक और टूट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, किसी बीच महाराष्ट्र से आई खबरों ने विपक्षी खेमे की चिंता और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में वो दौर देखा गया था जब एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। उस राजनीतिक घटनाक्रम ने न सिर्फ शिवसेना को दो हिस्सों में बांटा, बल्कि राज्य की सत्ता का समीकरण भी पूरी तरह बदल दिया था। अब लगभग 4 साल बाद फिर से वैसे ही संकेत दिखाई देने लगे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद पार्टी के नेतृत्व से नाराज है और वे एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है। इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने आवास मातोश्री पर पार्टी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक को पार्टी की एकजुटता दिखाने और संभावित असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि बैठक में जो हुआ उसने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी। शिवसेना यानी कि यूबीटी कुल 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 4 सांसद ही मातोश्री पहुंच पाए। इनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय पाटिल शामिल थे। बाकी 5 सांसद बैठक में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। अब पार्टी की ओर से दावा किया गया कि वे सभी सांसद वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब जानकारी सामने आई कि जिस समय मातोश्री में उद्धव ठाकरे सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी समय शिवसेना के सांसद संजय देशमुख दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता प्रतापराव जाधव से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया। विपक्षी दलों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे संभावित दल बदल की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना है। उधर शिंदे गुट भी लगातार दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि मानसून सत्र से पहले शिवसेना के कई सांसद उनके संपर्क में हैं और बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव और शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि 7 लोकसभा सांसदों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि करीब 16 विधायक भी संपर्क में हैं। यदि इन दावों में सच्चाई निकलती है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि 2022 की बगावत के बाद पार्टी पहले ही संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सांसदों और विधायकों का संभावित पलायन पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे इन संकट को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। दोनों नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर संवाद बढ़ाया जा रहा है। उन सांसदों से सीधे संपर्क किए जा रहे हैं जिनके बारे में असंतोष की खबरें सामने आ रही थी। पार्टी नेतृत्व का प्रयास है कि किसी भी प्रकार की नाराजगी को समय रहते दूर किया जाए। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार पार्टी की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और शिंदे गुट द्वारा किए जा रहे दावे केवल राजनीति प्रचार का हिस्सा है। संजय राउत ने यह भी कहा कि यदि शिंदे गुट ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं तो शिवसेना यूबीटी जल्द ही ऑपरेशन वुल्फ शुरू करने वाले हैं। उनके मुताबिक इस अभियान के तहत शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर सकती है। यदि वास्तव में सांसदों और विधायकों का दल बदल होता है तो इसका असर केवल शिवसेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल सभी की नजरें आने वाले कुछ हफ्तों पर टिका है। क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल होंगे? क्या शिंदे गुट के दावे सच साबित होंगे या फिर
ये केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है और राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।